नमस्कार दोस्तों, शिखा चावड़ा जी से बातचीत में भाग 2 में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और मुझे लगता है भाग 1 आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा, तो कंटिन्यू आप इस भाग को ज़रूर देखेंगे। और जो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को दबाएंगे और वीडियो को दूसरों तक ज़रूर शेयर करेंगे। तो ये उम्मीद के साथ हम आज फिर से उस बातचीत को अंश को कंटिन्यू करते हैं। शिखा जी, आपके जो काम है उसमें विषय वस्तु कैसे आप चूज़ करते हैं और उसके सब्जेक्ट क्या होते हैं? वह आपके 2 तरह के काम हैं, एक स्टेनलेस स्टील व एक कैनवास पर। तो वो आप कैसे मैनेज करते हैं, या उसको उसके बारे में आप कुछ बताइए कि स्टेनलेस स्टील का काम आपने कैसे और कब शुरू जी, किया? उसको भी शायद 2016-17 में शायद गांधीनगर में महात्मा गांधी मंदिर करके एक जगह है, वहाँ पर बहुत बड़ा स्टेनलेस स्टील का फेयर लगने वाला था। वो फेयर लगा था, उसका इनॉग्रेशन हो रहा था, वो महात्मा गांधी मंदिर का ही। तो वहाँ पर पूरे वर्ल्ड से जो स्टील के जो मैन्युफैक्चरर है या जो भी है, उन लोगों के बुलाए गए थे और उनके स्टॉल लगे थे। और उनका पर्पज़ यह था कि स्टील के मल्टीपल यूजेस बताना कि स्टील का क्या क्या यूज़ हो सकता है यह। तो वो एक्सपो स्टील कुछ था, मुझे नाम तो पूरा ठीक से याद नहीं रहा है। हाँ, स्टील का था पूरा। तो उसमें एक फील्ड उन्होंने, जैसे कि बर्तन के भी बहुत तरह के बर्तन, फिर स्टील के आर्ट को लेकर के एक फील्ड है। उसमें ऐसा था कि आपको स्टील को फर्नीचर में कैसे यूज़ करते हैं, वैसे ही स्टील को आर्ट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं यह। तो उसमें उन्होंने, जिसके भी पास में ये पूरा था प्रोजेक्ट, तो उन्होंने कुछ 20-21 आर्टिस्ट सिलेक्ट किए थे और उन लोगों को स्टील की प्लेट्स दी थी उन लोगों ने। जैसे कैनवास होते हैं, बोर्ड होता है, वैसे स्टील की प्लेट्स आती है, वो उन्होंने कट करवा के भेजी थी। तो वैसे मनीष को भेजी थी, पर फिर उनको पता चला कि मनीष की वाइफ है, वह भी करती है काम। तो उन्होंने शायद मतलब मुझे भी भेज दिया था, तो मनीष के थ्रू ही मुझे भी भेजा था। तो फिर हम लोगों ने काम किया था। मनीष ने भी किए थे 3 काम और मैंने भी किए थे। तो उसमें मैंने गाय बनाई थी। एक गाय का छोटा सा काम था, 1x1 का पोर्ट्रेट था गाय का, और दूसरे में फुल गाय, एक में 2 गाय बनाई थी, एक में एक सिंगल थी। तो वो गाय की इमेजेस मैंने उसमें किया था। अब प्रश्न यह आया कि स्टील पे करे तो क्या करे यह। तो मनीष फिर बोले कि जैसे तुम इसमें करती हो वैसे ही उसमें करो। तो कलर तो स्टील पे टिकते नहीं है, मुश्किल होता है। हालांकि मनीष ने कलर वर्क ही किया था स्टील पे और बहुत सुंदर हुआ था उसका वर्क। हाँ, पिकॉक और दूसरे भी 2 किए थे उन्होंने। तो वो अभी हमारे पास है, और पिकॉक वाला नहीं है हमारे पास, वो तो जिसने काम रखा था उनके पास में। तो मनीष ने दोनों का मर्ज किया था, कार्विंग भी किया उसमें और पेंटिंग भी किया। पर और मैंने कार्विंग किया था। तो फिर कार्विंग करे कैसे, किससे एनग्रेविंग करेंगे अब। तो उस टाइम पे फिर हमें ख्याल आया, वो स्टील के वो वेसल्स पे जो नाम लिखते हैं ना, वो वाला मशीन जो है, हैंड मशीन, एनग्रेविंग मशीन, तो वो हम ले आए। और फिर मैंने पूरा उससे उसके ऊपर वो स्क्रैच कर कर के किया उस टाइम पे। अभी वो काम मैं देखती हूँ तो पता चलता है कि इस काम को मैं अभी और इतना सुंदर बना सकती हूँ। उस टाइम पे इतना पता नहीं था, क्योंकि स्टील में क्या है कि एक बार स्क्रैच करो तो स्क्रैच हो गया, फिर उसमें आप सही गलत कुछ भी हो, उसमें आप और कुछ नहीं कर सकते। आप उसको थोड़ा और ऐड करके सही कर सकते हैं, बट उसको आप मिटा नहीं सकते हैं। तो वो एक चैलेंज था। तो वो किया और लोगों को बहुत पसंद आया। मैं लिटरली देखती थी कि जो लोग आते थे ना शो देखने के लिए, तो वो देख रहे हो दूर से कुछ और, पर वहाँ स्टील के काम जो लगे थे, वो मिरर फिनिश हमको दिया हुआ था, तो वो इतने अट्रैक्टिव लग रहे थे ना कि लोग खींचे हुए सीधे वहीं आ जाते थे, तो वो देखते थे। तो बहुत ही मज़ा आ रहा था। वो मेरे लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस था कि लोग ऐसे काम के पास खींचे चले आए और जो आए वो देखे, बस उसी काम को देखे, और मेरे वो काम भी सेल हो गए थे अच्छी प्राइस में। पॉइंट सभी का होता है, तो आपका ऐसा क्या कैसा रहा एक लाइफ का टर्निंग पॉइंट, उसके विषय में भी आप ज़रूर दर्शकों से कुछ शेयर कीजिएगा।
कि लोगों को अप्रिसिएशंस मिलते हैं लोगों की ओर से, और अच्छे लोगों की ओर से। अच्छे इन द सेंस कि जिनको आर्ट का नॉलेज होता है, जिन्होंने आर्ट में कुछ किया होता है, तो ऐसे कोई लोग प्रशंसा करते हैं तो अच्छा लगता है कि नहीं, ऐसा मन में होता है कि नहीं चलो हम कुछ सही कर रहे हैं। या तो वैसा हुआ। हालांकि आर्ट में ऐसा होना नहीं चाहिए, मैं सोचती हूँ अब। उस टाइम पे ऐसा अच्छा लग रहा था, पर अब जब मैं सोचती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि लोग हमारे काम की तारीफ़ करें तो ही काम हमारे सही है। काम ऐसे होने चाहिए, मैं सोचती हूँ कि जो करके हमको अच्छा लगता है तो वह काम सही है, चाहे लोग तारीफ़ करें या ना करें। इस पे मैं पहले काऊ सीरीज़ मैंने किया था, उसके बाद में मैंने वो जो फ्रूट्स वगैरह और एप्पल है, बैंगन है, उसको कंपोज करके उसके काम करने शुरू किए। मिर्च है, तरह तरह की मिर्च वगैरह है, तो वो काम तो मैंने 3-4 ही किए थे। उसी दरमियान ऐसा हुआ कि हमने जामनगर में, तब हम जामनगर में ही थे, तो हमने एक गणपति पे शो किया। तो सभी आर्टिस्ट को बुला के, सभी आर्टिस्ट को 1 बाय 1 के काम भेजे और उनसे गणेशा बनवा के हमने उनसे मंगवाए। तो वो हमने गणेशा का जो उत्सव चलता है उसी दरमियान शायद, हाँ, किया था शो। तो तब मैंने जो शो किया था, मैंने बनाया था गणपति का एक बड़ा सा, बड़ा तो नहीं कह सकते, लोगों के 1 बाय 1 के थे, तो मैंने 1 बाय 1 के 2 काम किए थे, और एक बड़ा काम मैंने किया था शायद 2 बाय 2 का या उससे थोड़ा सा बड़ा। और जब इनॉग्रेशन के लिए हमने यह रखा था कि वो मैंने एक बड़ा काम किया था, वाइट और रेड कलर में ही सिर्फ था वो काम। और जो भी इनॉग्रेशन के लिए शायद वृंदावन सोलंकी सर आने वाले थे, तो हमने ऐसा रखा था कि उसको, उस काम पे हमने कर्टेन रखा था। वो इनॉग्रेशन ऐसे करना था कि वो कर्टेन को वो रस्सी खींच के हटाएंगे तो गणपति जो है वो दिखेंगे, या तो ऐसे किया था। तो फिर वहाँ से फिर मेरा ये गणपति बनाने का वो शुरू हुआ, तो लोगों को पसंद भी आया वो काम। और हाईएस्ट साइज़ है मेरा 7.5 to 7। वो काम में मेरा समय थोड़ा लगता है, इसलिए फर्स्ट कोट करने में तो ज़्यादा समय लगता है थोड़ा सा, क्योंकि वो एक में पूरा, चाहे कितना भी बड़ा कैनवास क्यों ना हो, मैं वो जो 0 नंबर या 000 या 1 तक मैक्सिमम, बस उस सिंगल एक ब्रश से ही मैं पूरा काम जो है वो फिनिश करती हूँ। दूसरे कोई बड़े काम, बड़े ब्रशेस नहीं लेती हूँ। और चाहे कुछ भी बड़ा स्पेस भरना हो, छोटा भरना हो, तो मेरा टेक्निक ही यह है कि मुझे वही उसमें इस्तेमाल करना पड़ता है। उसमें कलर, थिक कलर लेके मैं वो रखती जाती हूँ कलर को, एक के ऊपर लेयर। तो मुझे कम से कम, मतलब बड़ा सा करूँ और दिन रात बैठूँ, मतलब पूरा दिन वही काम करती रहूँ अगर, तो फिर मुझे महीना जितना लग जाता है, 1 मंथ तो लग ही जाता है। उससे ज़्यादा हो सकता है, पर उससे कम बड़े कैनवास के लिए नहीं। पर ऐसा भी है, मेरा ऐसा है कि मतलब मुझ पर प्रेशर हो ना तो काम बहुत जल्दी और अच्छे निकलते हैं। तो एक साबरमती, ये अहमदाबाद में ना साबरमती रिवर फ्रंट, वहाँ पर एक कुछ शो होने वाला था। वहाँ हर साल कुछ होता है, फ्लावर का शो भी होता है ना, वैसे कुछ आर्ट का। तो आर्चर गैलरी के थ्रू वो होना था। तो उसमें मनन ने मुझे, मतलब सभी को उन्होंने मुझे इनवाइट किया था। तो मतलब सभी को उन्होंने, गवर्नमेंट की ओर से था शायद, पर वो कर रहे थे ये लोग, तो मनन ने मुझे बोला, भेजा हुआ था। तो उसमें कि 2 बाय 3 का कुछ कैनवास था, सभी आर्टिस्ट को दिया था, और कलर किट न वैसा कुछ भी भेजा था कि उसमें आपने बनाना है कुछ भी। पर उस टाइम पे मेरे पास में सिर्फ 10 डेज़ थे। तो उन्होंने मुझे बोला ना, तो ज़्यादा टाइम नहीं बचा था, कुछ मुझ तक कैनवास में वो सब आते आते बहुत कम समय रह गया था। 10 दिन बनने को थे, और 2 दिन मैंने इस तरह से रखे कि काम सूखेगा भी और उसको फ्रेम भी करना पड़ेगा, क्योंकि सभी के काम वहाँ पर फ्रेम होके लगने थे, ऑयल में था। तो फिर उस भाई वो 2 बाय 3 का काम मैंने 8 या 9 दिन में मैंने कंप्लीट किया था, और उसमें भी मैंने गाय ही बनाई थी। और उसमें सब्जेक्ट भी उन्होंने हमको दिया था कि इस सब्जेक्ट पे करना है। तो मेरा उसमें सब्जेक्ट ऐसा था कि छोटे से बड़ा,
कुछ ऐसा कुछ था कि सूक्ष्म से विशाल तक यह। तो मैंने उसमें लिया था वात्सल्य टाइटल दिया था, और गाय थी बड़ी और उसका पोर्ट्रेट था, और उसके बाजू में बिल्कुल मैंने वो बनाए थे, छोटे छोटे चिकन बनाए थे येलो कलर के ऑयल में, बहुत सुंदर बने थे वो। आपको स्टेनलेस स्टील और कैनवास दो विधाओं में दो तरीके से आप काम करती हैं, तो हम जानना चाहेंगे कि दोनों को आप कैसे मैनेज करती हैं। उस विषय में भी आप दर्शकों से कुछ शेयर कीजिएगा तो अच्छा लगेगा। लोगों के लिए देखने को दो अलग अलग चीज़ें, पर मेरे लिए वो दोनों बराबर है। इसलिए क्योंकि दोनों में मेरा प्रोसेस सेम है। एक में मैं स्क्रैच करती हूँ, एक में मैं रखती हूँ, पर चीज़ वही है, वही वो छोटे छोटे लाइंस करके ही मैं सारा कुछ फिनिश करती हूँ। और मुझे बहुत मज़ा आता है। जितना बड़ा कैनवास या बड़ा वो हो ना, प्लेट जितना बड़ा होगा ना, मुझे और मज़ा आता है वो करने को। तो मैं दोनों में एंजॉय करती हूँ। एक में थोड़ा यह है कि एक में मैं पीसफुली कुछ सुनते हुए गाने वगैरह कुछ कर सकती हूँ, और एक जो स्टील वाला है उसमें खुद में ही इतना शोर होता है, तो फिर वो शोर मुझे नहीं आता है। मज़े की बात यह है कि मैं स्टील में अब तक तो मैं वो मिरर फिनिश में ही काम करती थी। अभी मैंने ये 3-4 बार से जो है वो मैट फिनिश स्टील की प्लेट्स ली हुई है। तो उसमें क्या है कि मिरर फिनिश है तो ऑब्वियस कि हम उसमें सामने रिफ्लेक्ट करेंगे, कि हम दिखेंगे उसमें। तो लोग मुझे सवाल कर, फिर मैं शो में लगाती हूँ ना, तो फिर लोग सवाल करते हैं कि इसमें तो हम ही दिख रहे, तो आप कैसे करते हो काम? ये ड्राइंग जो आपका होगा वो तो नहीं दिखता होगा, आप ही खुद दिखते हैं। तो फिर मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मैं दिखती ही नहीं थी एक्चुअली। मुझे वो जो काम करना है मुझे वही दिखता है। तो मुझे वो कभी भी, मतलब शुरू से अब तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि वो इसमें तो मैं दिख रही हूँ, वो मैं दिखी ही नहीं कभी भी। वो मुझे जो काम करना था वही दिखा है आज तक। तो